जाते हैं वहां से भी, और वहां तो चेकिंग बार बार होती रहती है। लेकिन मैं उन इलाकों की भी बात कर रही हूँ जहां पर जो एरिया ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन वहां पर इस तरह के छोटे छोटे वेंडर्स आपको मिल जाएंगे। नहीं, वहाँ भी एक्चुअली चेकिंग होना चाहिए। और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो एरिया का, उसको एक्चुअली बीच बीच पे देखना चाहिए कि वो लोग हाइजीन सैनिटेशन ठीक से मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। और जो सामान जो दे रहा है, पर्टिकुलरली कलर वो परमिटेड कलर है कि नहीं है। और फ्लेवर भी जो है वो फ्लेवर भी आर्टिफिशियल फ्लेवर है या परमिटेड फ्लेवर है कि नहीं। हम लोग एक्चुअली कलर में बहुत सारी दिक्कत आता है। चलिए इसी पर आगे सवाल आपसे करूंगी कि चेकिंग कितनी होती है, क्या पैमाने, नियम कायदे, लेकिन डॉक्टर अंशुमन को इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि पानी भी उबाल के पीजिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो पानी पूरी बेच रहे हैं, जिसको पुचका कह लीजिए, गोलगप्पे कह लीजिए, लेकिन उसकी शुद्धता कितनी है ये हम नहीं जानते। और जो अभी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, अगर हम उन पर गौर करें तो अभी एक महिला कह रही थी कि हम इसलिए गोलगप्पे खाते हैं क्योंकि वो बहुत तीखा खट्टा होता है, वो जबान को अच्छा लगता है, लेकिन उसको खट्टा बनाने के लिए एसिड तक का इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल, हम लोग पानी उबाल के पीने की जब बात कहते हैं, अगर आप दिल्ली में हैं, क्यों? हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, हाई माइक्रोबियल कंटेंट, मतलब इन्फेक्शस भी है, सॉल्ट भी बहुत ज्यादा है। अदरवाइज अगर आपके पास अंडरग्राउंड प्रॉपर वाटर है या हिमालय का पानी है तो बिल्कुल मत उबालिए। शुद्ध जितना न्यूट्रिएंट मिनरल चाहिए वही है। अब चलिए, प्रदीप साहब ने बताया कि सैनिटेशन और हाइजीन दो चीज जेके ने एफएसएसआई करता है। आपको मालूम है, जहां मेरा क्लिनिक, जहां मैं बैठ के कर रहा हूँ लाइव, यहाँ पे 5 फुट के वाले हैं। मैं पूछता हुआ है, किसी को कोई चेकिंग नहीं, किसी को कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। वो लोकल कोई कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको पैसे देके अपना ठेला लगा लिया है। और इसको मैं पानी पूरी डिजीज कहता हूं, जो पानी पूरी से होने वाली बीमारियां। क्यों? पाम ऑयल में ये, जिसको आप पूरी कहते हैं या गोलगप्पे कहते हैं, उसको पाम ऑयल में तलते हैं। हार्ट के लिए डेंजरस, कैंसर कारक, हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट। तो सॉल्ट इसलिए डालते हैं कि चीनी से मीठा होगा, जो आपके ब्रेन के सेंटर न्यूक्लियस एम्बिकन्स का रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है। आपको लगता है और खा लूं, क्योंकि डोपामिन सेक्रेट होता है, डोपामिन मॉलिक्यूल ऑफ मोर है। लेकिन आपको मीठा ना लगे इसलिए नमक ज्यादा देते हैं। नमक ज्यादा खाने से हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज की समस्या। उसके बाद जो उसमें चटनी मिलाई जाती है, इतना लाल रंग कैसे होता है? रोडामिन बी एक कैंसर का कारक है। पहले भी कॉटन कैंडी के सिलसिले में आपने सुना था, या इमली की चटनी लेके जो लड़कियां, महिलाएं बड़ा एंजॉय चटकारे लेके खाती है, उसमें पानी जो बनता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की मात्रा दी जाती है, ताकि आपके मुंह में जलन के साथ एक टैंगी टेस्ट है, जिसको लोग खट्टा समझते हैं, एक्चुअली खट्टा नहीं हो, नींबू नहीं है। कलकत्ता में अगर फुचका खाएं तो गोंधराज नींबू डालता है, जिसका अलग एक फ्लेवर, अलग खट्टापन होता है, वो अलग चीज है। दिल्ली में आपको ये नहीं मिलेगा। ये हो गया। अब बायोलॉजिकल पे आ जाइए। अनहाइजीनिक कंडीशन में छोले, आलू, चटनी खुली है, मक्खियां डल रही है। टाइफाइड का सबसे बड़ा सोर्स पानीपुरी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज जितने हेपेटाइटिस, अमीबियासिस, अमीबिक हेपेटिक लिवर एब्सेस, लिवर के अंदर घाव हो जाता है और लोगों को पता नहीं होता, पेन हो रहा करते रहते हैं, नहीं हुआ। एसिडिटी की समस्या, पानी पूरी खाने वाले को आप पूछ के देखिए, डाइजेशन नहीं होता है, सुबह खाना खाया शाम तक पचता नहीं है, पेट भारी। लेकिन अब देखिए, आप ये बात कह रहे हैं डॉक्टर अंशुमन, दो सवाल, जो आपने अभी बातचीत अपना जवाब रखा है, उससे 2 सवाल मेरे बनते हैं। इसका जवाब मैं आपसे आगे लूंगी। सवाल मेरा पहला ये है कि आपने कहा कि महिलाएं चटकारे लेके खाती हैं, मैंने पुरुषों को भी देखा है लाइन में लगे हुए। ये भी एक मिथ है। जब मैं ये शो करने के लिए स्टूडियो आ रही थी, नहीं डॉक्टर साहब सुनिए, मैं ये शो करने के लिए स्टूडियो आ रही थी, आज हमारे प्रोड्यूसर्स यही बात कर रहे थे कि ऐसी क्या चीज है कि महिलाएं ज्यादा गोलगप्पे खाती हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है। इस पर भी डॉक्टर साहब एक बात करेंगे, क्योंकि अक्सर गोलगप्पे मतलब महिलाओं से जुड़ा है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इनडाइजेशन, अरे कई डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हमने ये देखे हैं, गला खराब था, मैंने थोड़े से गोलगप्पे खाए और देखिए मेरा गला ठीक हो गया, या मुझे मेरा पेट ठीक नहीं था और मैंने गोलगप्पे का पानी पिया और मेरा पेट बिल्कुल ठीक हो गया। ये दोनों मिथ हैं। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है। इस पर आगे जवाब लूंगी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीजी में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हॉस्टलर्स हैं, पीजी में
रहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन है। और अगर हम देखें कि हम भी, हमारी सोसाइटी भी आजकल हम वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी ही मार्केट्स को वेस्टर्नाइज कंपेयर करें तो वहाँ पर फिर भी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, कोई पैमाना होता है। लेकिन वापस अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर पहली बात तो कोई पैमाना नहीं है, दूसरी बात जैसा अभी बता ही रहे थे फूड सेफ्टी एक्सपर्ट की, चेकिंग होती है लेकिन उतने पैमाने पर चेकिंग नहीं होती, तो ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा कम है। बिल्कुल। प्रदीप साहब ने बहुत संभल के बोला, क्योंकि ऑफिसर रह चुके हैं। एक्चुअली आंकड़ा कहता है 11% सिर्फ फूड सेक्टर स्ट्रीट वेंडर ऑर्गेनाइज्ड हैं और बाकी सारे अनऑर्गेनाइज्ड फूड वेंडर 89% अनऑर्गेनाइज्ड, तो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। अब बात आपने कही कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी हॉस्टल में रहते हैं, पेइंग गेस्ट के फॉर्म में रहते हैं, क्या करें? देखिए, इसके पीछे की वजह समझनी पड़ेगी। जो भी फास्ट फूड है उसको डिस्क्रिशनरी फूड या ऑप्शनल फूड का दर्जा दिया गया। मतलब ये आप अपने विवेकाधीन इसका निर्णय लीजिए कि आपको खाना है कि नहीं खाना है। और गवर्नमेंट की एजेंसी का रोल होता है कि इंश्योर कीजिए कि अगर अवेलेबल है तो शुद्ध, प्योर और ईटेबल हो, मतलब फूड हो। अब फूड का डेफिनेशन लोगों को नहीं पता होगा। फूड इज अ सबस्ट्रेट विच हेल्प्स ईदर इन ग्रोथ और बर्निंग, मतलब सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करे या आपके ग्रोथ में मदद करे। ये गोलगप्पे या इस तरह के फास्ट फूड आपके न ग्रोथ में न बर्निंग में मदद करता, तो ये फूड नहीं है। सिमिलरली आप जो खाना मंगाते हैं, अगर आप डिमांड करना शुरू करें होलसम फूड का, होलसम फूड फॉर होलसम हेल्थ, अगर कंप्लीट राइस अनपॉलिश्ड हो, रिफाइंड आटा ना हो, रिफाइंड शुगर ना हो, रिफाइंड ऑयल ना हो, रिफाइंड नमक ना हो, तो आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन आप डिमांड करेंगे तभी, अदरवाइज ये अमेरिका की भी प्रॉब्लम है। 93% अमेरिकन में फैटी लिवर और ओबेसिटी हो चुका है। तो अमेरिका में प्योर क्वालिटी के लिए करते हैं, लेकिन व्यापार के पीछे की वजह आप समझें, शुगर एक एडिक्टिव सब्सटेंस है और शुगर को मैं कहता हूं इट्स अल्कोहल फॉर द चिल्ड्रन। बच्चे दूध पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, लेकिन सेम तरीके से शुगर मतलब चीनी एक्ट करता है, एडिक्टिव बनाता है, फैटी लिवर कराता है, कैंसर भी कराता है। तो इन चीजों का कंट्रोल इसलिए नहीं किया जाता कि एडिक्शन होगा तभी आप ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा उसी आउटलेट से खाएंगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है HSSF फूड, हाई इन सॉल्ट, शुगर एंड फैट। ये तीनों चीज एडिक्टिव है, इसीलिए इस पे लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है। और अगर जब तक गवर्नमेंट एजेंसी स्ट्रिक्ट नहीं होगी तब तक इसको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई अवेलेबल है तुम खाते क्यों हो, इट्स नॉट अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक हेल्थ इशू है। और पब्लिक हेल्थ को ठीक करना डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का काम है, उसको ही करना पड़ेगा। और डॉक्टर अंशुमन, आपको याद होगा कि आजकल अगर किसी को आप समोसा ऑफर करते हैं तो लोग ये कहते हैं हम लोग तो बचपन से समोसे खाते हैं, हमें तो कुछ हुआ नहीं, अब आजकल पता नहीं कोई समोसे या जलेबी क्यों नहीं खाता। ये क्वेश्चंस भी उठते हैं। डॉक्टर मनोज, इस पर मैं आपसे भी एक राय चाहूंगी कि आजकल में और पहले जमाने में, तो जब हम बात कर रहे हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही है, जिसमें कैंसर से लेकर आपके लिवर, किडनी, तमाम चीज़ें इंक्लूड हैं। हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी सबसे बड़ा इशू ये है, स्पेशली जब हम स्ट्रेसफुल लाइफ में काम करते हैं। इसी के साथ साथ एक और सवाल ये कि वो लोग जो हर दिन इसका सेवन करते हैं, अब मैं पानी पूरी का ही बात ले लेती हूँ, आई थिंक बहुत से लोग हैं जो एवरी डे या एवरी ऑल्टरनेट डे इसको खाते हैं। लॉन्ग टर्म कितना इसका असर सेहत पर होगा? बिल्कुल, जैसे मैंने बीच में कहा था, इसको डिस्क्रिशनरी फूड या ऑप्शनल फूड कहते हैं। मतलब यदा कदा आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी सबस्ट्रेट किस तरह का वेंडर है, कैसा पानी का इस्तेमाल करता है, FSSAI से उसको लाइसेंस मिला नहीं मिला, इन चीजों को देख के लें तो बेहतर है। कभी कभी रेगुलर तो नहीं लेना। जो रेगुलर खाते हैं उन पे हेल्थ हजार सुनिए। मैदे का बन रहा है, स्पेसिफिक कभी गोलगप्पे की बात कर रहा हूँ या मैदे के जो भी प्रोडक्ट आप खा रहे हो, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के नाम पे आता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में फूड नहीं बोलते हैं इसको। उसका कारण क्या है कि ये इसमें से फाइबर निकाल दिया आपने, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन निकल गया, स्टार्च है, ग्लाइसेमिक लोड सडन बढ़ता है आपके बॉडी का, इंसुलिन पीक करता है। इंसुलिन रेज होना हाइपरटेंशन और फैटी लिवर का काम। फैटी लिवर जब हुआ तो लिवर को कहते हैं मदर ऑफ ऑल द ऑर्गन, सारे अंग की मां है। लिवर खराब, आपके किडनी पे डैमेज, विसरल ओबेसिटी, इंडियन में देखते होंगे पेट फैट होगा, बाकी मोटापा कम होगा। विसरल ओबेसिटी हार्ट डिजीज, डॉक्टर मनोज बताएंगे डिटेल, एंड कैंसर, स्तन का कैंसर, एंडोमेट्रियम का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, कोलोन कैंसर, विसरल ओबेसिटी, बच्चों में खास करके ज्यादा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा
सबक्यूटेनियस फैट बॉडी पे कम से कम 10 किलो से ऊपर होगा तब जाके आपको बीमार करेगा। विसरल फैट मतलब पेट का 2.5 किलो से ऊपर होगा तो बीमार करेगा। लेकिन लिवर में सिर्फ 250 ग्राम अगर फैट जमा हो गया, फैटी लिवर हो गया, तो आपको बीमार कर देगा। इतनी बड़ी समस्या हो गई। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं हो, एकाग्रता की कमी हो रही है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, अगर माँ खाती है तो ट्रांसप्लेसेंटल पेट में पल रहे बच्चे में जाता है, बच्चे का कॉग्निटिव फंक्शन अच्छा नहीं होता, आईक्यू कम हो रहा है बच्चे का। और खास करके नमक के चक्कर में तो ये जो चाइनीज सॉल्ट है उसको मिलाया जाता है, वो भी ब्रेन रिटार्डेशन कराता है। वहां से आगे चलिए, पाम ऑयल, ट्रांसफैट, बार बार हीट, आपने कहा बार बार हीट करने से ट्रांसफैट जनरेट हुआ, हार्ट डिजीज, कैंसर। और आगे चलिए, बायोलॉजिकल अमीबिक लिवर एब्सेस, फेटल कंडीशन है। लिवर में अमीबियासिस का अगर एब्सेस बन गया, रप्चर होता है, कभी कभी जान चली जाती है। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और अब कहाँ लगाते हैं ये लोग वेंडर? नाले के ऊपर, खुले एरिया में जहां मक्खियां भी आ रही हैं। कभी कभी मैं लोगों को एवर्जन करने के लिए कहता हूं, घर में गोलगप्पे बना लो, घर का पानी बनाओ, नींबू इमली का पानी बनाओ, खा लो। मुझे गोलगप्पे से समस्या नहीं है। यही बात हम कह रहे हैं। बिल्कुल, स्वच्छता, साफ सफाई। अब आपने एक बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर मनोज, आपसे आप चाहूंगी कि इसको आगे जरा थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। हालांकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर अंशुमन की बात को आगे बढ़ाइएगा। जब मदर्स इसको कंज्यूम करती हैं, स्पेशली देखा गया है जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं उनमें क्रेविंग होती है कुछ खट्टा खाने की, जैसे कि गोलगप्पे बहुत ज़्यादा वो खाती हैं, या फिर नॉर्मली अगर बच्चे भी इसका सेवन करते हैं, कितना असर बच्चों पर? 80% is in the unorganized sector. So more and more surveillance and enforcement has to be done. बिल्कुल बिल्कुल, स्वाद के चक्कर में हम अनहाइजीनिक फूड को बढ़ावा नहीं दे सकते। डॉक्टर अंशुमन, एक थ्योरी ये भी कहती है कि हम जो खाते हैं उसका असर हमारे दिमाग पर होता है। अब इसको दो तरह से देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम जो खा रहे हैं, अगर हम गिल्ट फ्री खा रहे हैं तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर हम गिल्ट के साथ खा रहे हैं तो हमारा माइंड भी अनहेल्दी होगा, उसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ेगा। लेकिन फिर भी जानते बूझते हुए भी हम कहीं ना कहीं अनहेल्दी की तरफ चले जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब आपने नवजोत, मैं सच में शुक्रगुजार हूं किस इन डेप्थ लेवल पे आपने मेडिकल की बात कर दी है। सच ये है कि गलत खाना खाना ये बायोलॉजिकल बिहेवियर है, ये कोई इच्छा नहीं है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। आप उसको ब्लेम मत कीजिए जो गलत खाना कह रहा है। बायोकेमिकली एबनॉर्मलिटी आती है। जैसे इसको बहुत साधारण भाषा में समझाता हूं, हमारा गट जो है, इंटेस्टिन जो है, एक सीवर है, एक ड्रेन है, नाला है, उसमें कुछ लेयर्स डाली हुई है कि इससे गंदी चीजें हमारे शरीर के अंदर ना आए, निकल जाए। लेकिन क्योंकि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसमें मैदा भी एक है, पिज्जा बर्गर सारी चीजें हैं, इसको खाने से हमारे गट का माइक्रोबायोम जो मोर देन 70 मिलियन अंदर है, लगभग 2.5 किलो बैक्टीरिया अंदर है गट के, ये हमारे लिए अच्छा काम करता रहता है। लेकिन ये डैमेज होता है, गट में डैमेज होता है, उसको कहते हैं लीकी गट। और जो टॉक्सिन्स हैं इस सीवर के अंदर एब्जॉर्ब होगा, और ब्रेन में जो हमारा हैप्पीनेस हार्मोन है, जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन, इसका बनना कम होता है, और डोपामिन का बनना ज्यादा होता है, रिवॉर्ड हार्मोन का मॉलिक्यूल का। और आप बार बार चाहते हैं वही गंदा खाना खाएं, टॉक्सिन फिर एब्जॉर्ब हुआ, फिर सेरोटोनिन कम हुआ, डोपामिन बढ़ा, और मॉलिक्यूल ऑफ मोर, आप उलझ जाते हैं। तो आपको शांत होकर रुक के ये सोचना है कि आपका बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ है। फर्स्ट और फूड, आप अपने खाने को ठीक करें, ये ठीक हो जाएगा। चलिए, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम वापस से यही बात कहेंगे कि बाहर का खाना या फिर स्ट्रीट फूड के लिए हम मना नहीं कर रहे, बशर्ते वो हाइजीनिक हो। क्यों? क्योंकि वो सीधा सीधा आपकी सेहत से जुड़ा है, आपकी मानसिक सेहत से जुड़ा है, आपकी